10 जुगाड़ू बहू का नया साल। अरे वाह बहुओं, तुमने तो पैसे ना होने के बावजूद भी काफी अच्छी तैयारी कर ली। एक मेरे नकारा निकम्मे बेटे हैं, दूसरी तरफ मेरी 10-10 जुगाड़ू बहुएं। मुझे तो खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहू क्या बनाया है तुमने? माँ जी, मुझे बाजार में कुछ गिरी हुई पालक मूली के पत्ते मिले थे, उन्हीं को साफ करके मैंने पकौड़े बनाए हैं और उसकी सब्जी भी। माँ जी, हमने इतनी सारी तैयारी नया साल मनाने के लिए की है, इसे हम ऐसे खराब नहीं करेंगे। चलिए नाच गाना शुरू करते हैं। पहले गाना गाएंगे। सुनील भाई साहब, आप गाना गाओ। ये गाना मेरी पत्नी माही के लिए। तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। अरे आप सब, मेरा भी तो आने का इंतजार कीजिए, फिर हम सब साथ में नए साल की पार्टी शुरू करेंगे। जुगाड़ से हमारी सारी चीज तैयार हो तो गई ना, बस गिफ्ट और बनाने हैं। ठीक है बहू, तू भी आ जा। आखिर ये लोग किस जुगाड़ की बात कर रहे थे और कैसे नए साल की पार्टी मना रहे थे? इसका इंतजाम इन्होंने कैसे किया? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सुलोचना के 10 बेटों के साथ 10 बहुएं भी थी। मगर वो सब जुगाड़ किस्म की थी। जब से शादी करके आई थी, कुछ न कुछ जुगाड़ करके टूटी चीजों को ठीक कर दिया करती थी। तो कभी पैसे न होने पर भी जुगाड़ करती थी। 10 बेटे एक खिलौने की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन, अरे ये कैसे काम कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रमेश, तुम 10 भाई का काम कब तक होगा? बस मालिक, हो रहा है। ये तुम्हारा घर नहीं है जो धीरे धीरे काम कर रहे हो। जल्दी जल्दी करो, वरना धीरे धीरे ही पगार दूंगा और नया साल मनाना। फिर हाथ में मंजीरा लेकर है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, हम कर रहे हैं काम। 10 के 10 भाई ऐसे ही फिर शाम को अपने घर लौटते हैं, जहां जुगाड़ू बहू पुरानी चद्दर को काट कर सिल रही थी, बाकी बहू खाना बना रही थी और बाकी आग जलाकर बैठी थी। ठंड हो रही है ना माँ जी, गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मैं और छोटी बना तो रहे हैं मिलकर, अभी खाना खाना। गाजर आलू की भुजिया बनाई है। हम सब आ गए हैं, बहुत थक गए हैं। जब तक तुम सब यहाँ आग के सामने बैठ जाओ। वैसे नया साल आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, क्या सोचा आपने? कैसी तैयारी करनी है? पिछली बार तो हमने ऐसे ही मना ली थी, लेकिन इस साल मैं नए साल का बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहती हूँ। वैसे मैं अपने परिवार के साथ कभी नया साल नहीं मनाया, इसलिए आप सब लोगों के साथ नया साल मनाना चाहती हूँ और बहुत धूमधाम से। हाँ, मैं भी बचपन से चाहती थी कि नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर वाला केक काटूं। जी आप मेरे लिए इतना तो करेंगे ना? अरे मेरे बेटे से क्या पूछ रही है तुम? सबके तो जो भी सपने हैं, हम बिल्कुल उसी तरह से इस नए साल का आगमन करेंगे। क्या सच्ची माँ जी? ये बल्ले बल्ले, आज घर को सजाने के लिए और अच्छा अच्छा खाना और केक बनाने के लिए आप सब लोग कुछ नहीं तो हमें कम से कम 5,000 दे देना, ताकि हम नए साल की शुरुआत अच्छे से करें। आपको तनख्वाह मिलने वाली है ना? लेकिन मुझे तो नए कपड़े भी पहनने हैं। नए साल पर मेरे कभी कपड़े नहीं आए। आप ना हम सबके लिए नए नए कपड़े लेकर आना और अपने भी। हे भगवान, सबके कपड़े खरीदने में तो और खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें कम से कम 10-12 हजार रुपए लग जाएंगे। ऐसे कैसे काम हो पाएगा? इतनी तो हम 10 भाई की पगार भी नहीं है, जिसमें पिछले महीने का एडवांस भी चुकाना है। तो किन ख्यालों में चला गया? देख, 2-4 दिन में ही हमें पैसे लाकर दे दे, ताकि हम नए साल की तैयारी अच्छे से शुरू कर सकें। हाँ, हम ले आएंगे। घर में इतने सदस्य थे कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी में ही सारा पैसा चला जाता था। इस ठंड में इतने भी पैसे नहीं बचते थे कि वो ठीक से गुजारा कर सके। रमेश के साथ उसके सारे भाई पैसों के लिए बहुत परेशान थे। मालिक ने 1 तारीख से पहले पैसे देने में मना कर दिया था, जिससे 10 भाई गलत कदम उठाते हैं। शाम को जाने से पहले कुछ खिलौने का बॉक्स निकालकर अलग रख देते हैं। बड़े भाई, हम ये सब ठीक तो कर रहे हैं ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए साल में हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। रमेश, हाँ भाई? हाँ भाई, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप घर के हालातों के लिए नए साल पर सबको खुश रखने के लिए कर रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलत भी है, लेकिन अपने परिवार को हम सबने मिलकर कभी खुश नहीं किया। सोचा कि थोड़े से खिलौने चुरा कर बाहर बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे तो उनकी तमन्ना तो पूरी होगी। ठीक है भाई। नए साल में आने में 4 दिन ही बचे थे। 10 बेटे अलग अलग जगह फैक्ट्री से दूर खिलौने बेचते हैं और 5,000 रुपए कमाकर अपने घर वालों को देने वाले होते हैं कि मालिक को कहीं से खिलौने की गड़बड़ी पता चल जाती है
और वो पुलिस वालों को लेकर 10 भाई के पास पहुंच जाता है, जिससे उनके कमाए हुए सारे पैसे छीन लेता है। और उनकी पत्नी और माँ को पता चलता है और वो उनके सामने गिड़गिड़ा रही होती हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने 10 बेटों के लिए माफी मांगती हूँ। क्या करें, हमारी गरीबी ही इतनी है कि मेरे बेटे ये काम करने पर मजबूर हो गए। नया साल आने में 2 दिन बाकी है। आप ऐसा मत कीजिए, आपने पैसे ले तो लिए। अब ये जेल में ही जाएंगे अपना नया साल मनाने। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। नए साल पर हम सब फिर दुखी ही रहेंगे। आप पगार के पैसे मत देना और ये पैसे भी ले लीजिए, बस इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। ठीक है, लेकिन दोबारा मेरी फैक्ट्री के आसपास भी मत आना। चलिए इंस्पेक्टर साहब। 10 बेटे माफी मांगते हैं। पत्नियां भी हालत समझती हैं और रात को कहती हैं, जो हुआ भूल जाइए। और आप सब ने ऐसा क्यों किया ये सब भी हमें पता है, लेकिन आप एक बार हमसे तो बात करते। पैसे नहीं थे तो हम तो जुगाड़ हैं ही, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नए साल आने में आज की रात और कल का दिन बाकी है। हम जुगाड़ करके घर को सजाएंगे, जुगाड़ करके नए साल पर एक दूसरे को तोहफा देंगे, जुगाड़ करके बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाएंगे और मनोरंजन भी करेंगे। क्यों माँ जी? क्या बहू सच में ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, रेशमा सही कह रही है। जुगाड़ करके ये सब कर लेंगे। 2 बहुएं 5 चीज का जुगाड़ कर लेंगी। मैं और माँ ही खाने का देख लेंगे। अंकिता, मोना, तुम सजावट का सामान का जुगाड़ करोगी। रेशमा, भावना, तुम दोनों सफाई देखना। रेखा, दिव्या गेम्स देखना कि कैसे नए साल पर मनोरंजन किया जाता है। और अर्चना, मेघा, तुम सबके लिए गिफ्ट बनाना। ठीक है दीदी, हम ऐसा ही करेंगे। और इन सब में जो भी हमारी मदद चाहिए वो हम करेंगे। ठीक है, तुम सब अभी के अभी लकड़ी लेने चले जाओ, क्योंकि कल खाना बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए और आग जलाने के लिए भी। फिर 10 के 10 बेटे रात में ही लकड़ी लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं त्रिशा, माही बाजार के फालतू पड़ी सब्जियों में से अच्छी पत्तेदार सब्जी उठा लेती हैं और जो खराब होती है उन्हें भी ले आती हैं। रात को ही साफ करके रख लेती हैं। अंकिता, मोना पुराने ऊन के कपड़े निकाल कर उधेड़ कर उन्हें नया डिजाइन में बनाती है, तो कुछ स्वेटर में बीच में ही नाम और फूल बना देती है। और इतना काम करके वो सब सो जाते हैं। अगले दिन भी वो जुगाड़ू काम करके सामान इकट्ठा करते हैं और फिर नए साल का दिन आ जाता है, जहां सब के सब सुलोचना के पैर छूकर नए साल की बधाई देते हैं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बच्चों को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। अब जल्दी से जुगाड़ करके तैयार करो, शाम तक नए साल का जश्न भी मनाना है। सब जुगाड़ करने में लग जाते हैं कि सामने वाली पड़ोसन सुलोचना को खराब गाजर और मूली दे देती है। अरे इतने कम गाजर से क्या होगा, गोभी को साफ करके सूजी के पकौड़े बन जाएंगे। अरे माँ जी, हम गाजर की बर्फी बना देंगे, वो भी गुड़ डालकर। अच्छा लगा ना जुगाड़? हाँ बहू। अरे वाह भावना, रेखा, तुम दोनों ने इन बर्तन को कैसे चमकाया? घर में सर्फ साबुन तो है नहीं। माँ जी, इन्होंने इसे चूल्हे की राख से चमकाया है और पुराने कपड़ों से घर के जाले साफ कर दिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह वो सब जुगाड़ करके घर की सफाई भी कर देती हैं। घर की तोरण वगैरह से फूलों से सजा लेती हैं, रंगोली बनाती हैं, जुगाड़ू खाना तैयार करती हैं और एक दूसरे को तोहफा देने के लिए पुरानी सैंडल पर कुछ कांच के टुकड़े और मोती लगाकर नई सैंडल तैयार कर देती हैं। कोई बोरी से ड्रेस बना देता है तो कोई पुरानी कांच की चूड़ियां पर चांद सितारे लगाकर उसे अच्छा बना देता है। जुगाड़ करके बहुएं एक दूसरे को तोहफा भी तैयार कर लेती हैं, जिसके बाद वो सब नाचते गाते शायरी करके नए साल का आगमन करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जाते जाते साल में भी इतना कुछ हो गया और हमने नए साल की शुरुआत अच्छी कर ली, वो भी बिना किसी पैसों के। और ये सब आपकी 10 जुगाड़ू बहू की वजह से हुआ है। हमें अपनी गलतियों के लिए माफ करना। चलो अब सब नाचेंगे। है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सब से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे फलक से। इस तरह जुगाड़ू बहुएं शोर मचाकर अपने परिवार के साथ नए साल की पार्टी करती हैं। आज नए साल के पहले दिन भी सोनिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सोनिया सुबह का नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी सास माला दरवाजा खोलती है तो बाहर खड़ी पड़ोसन फुलवा अचानक ही माला के गले लगकर कहती है, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो माला बहन। ओ बहू, अरे वहाँ क्या खड़ी है,
जा चाय चढ़ा, तेरी फुलवा आंटी घर आई है। ये आंटी भी ना कभी भी घर की घंटी बजाकर घर में ऐसे ही घुसी चली आती है जैसे यही घर की मालकिन हो, और मेरे ये गरीब ससुराल वाले उसके किराएदार। बहू क्या सोचने लगी, अरे नए साल के दिन फुलवा घर आई है, एक बढ़िया सी चाय पिला दे। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। सोनिया मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और बर्तन पटकते हुए चाय चढ़ाकर कहती है, काहे का नया साल, शक्ल तो मैं उन्हीं पुराने लोगों की देख रही हूँ और दूसरों के लिए चाय बना रही हूँ। इस गरीब घर में शादी न हुई होती तो नए साल के दिन आराम फरमा रही होती मैं। सोनिया बड़बड़ाते हुए पिछले दिनों की यादों में खो जाती है। नए साल मुबारक हो मैडम, आज आप नाश्ते में क्या खाएंगी? नए साल की शुरुआत कुछ हेल्दी खाकर करते हैं। तुम बढ़िया सा फ्रूट सैलेड बना दो, और हाँ, नए साल की पार्टी की सभी तैयारियां अच्छे से हो जानी चाहिए। जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया एक बहुत ही अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिसके कारण उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। नए साल के दिन उसके घर में शानदार पार्टी की तैयारियां चल रही थी और सोनिया उसी पार्टी के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर जा रही होती है। तभी उसके पापा वहां आकर कहते हैं, नए साल की पार्टी के लिए तुम्हारे सारे दोस्त घर आ रहे हैं ना सोनिया? हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, सब आ रहे हैं, बल्कि उन्हें तो हमारे घर की नए साल की पार्टी का हमेशा इंतजार रहता है। सोनिया, ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं बेटा? बाहर बहुत ठंड है, तुमने कल ही तो शॉपिंग की थी, गर्म कपड़े पहनो। पापा, मुझे कार में पार्लर जाना है, चलकर नहीं। और ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि मेरा नए साल का गिफ्ट कहाँ है? सोनिया अपने ख्यालों में मग्न होती है। तभी उसकी सास आकर उसे हिलाते हुए कहती है, बहू तेरा ध्यान कहाँ है? चाय का पानी उबल रहा है। माँ जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? अभी चाय नहीं बनी है। हाँ बहू, वो तो मुझे दिख ही रहा है, मैं तो बस कहने आई थी कि अच्छी कड़क चाय बनाना। वो क्या है ना, ठंड बहुत है, ऊपर से नया साल भी, इसीलिए मजेदार चाय से इस नए साल की शुरुआत करते हैं। कैसा नया साल? इस गरीब घर में आने के बाद तो सब दिन एक जैसे ही हो गए हैं। क्या हुआ बहू, तो उदास क्यों है? मैं उदास नहीं हूँ, वो बस कुछ सोच रही थी। भले ही सोनिया अपनी सास को कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से उसका दुख साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में सोनिया सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। माँ, ये सोनिया को क्या हुआ है? बिना कुछ कहे चली गई। उसे नाश्ता नहीं करना क्या? पता नहीं बेटा, आज सुबह से मैंने उसके चेहरे पर हंसी नहीं देखी। आज नए साल के दिन कहीं वो अपने मायके को तो याद नहीं कर रही। अरे जब मायका इतना अमीर और सुख सुविधा वाला हो तो भला किसे याद नहीं आएगी? वैसे भी इस गरीब ससुराल ने उसे आज तक कौन सी खुशी दी है? पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भले ही हमारा परिवार गरीब है, लेकिन क्या कमी है उसे यहाँ? अरे आप दोनों शांत हो जाइए, मुझे पता है कि बहू की खुशी वापस लाने के लिए मुझे क्या करना है। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन सोनिया अपने कमरे से बाहर नहीं आती। वो बैठी टीवी देख रही होती है। तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, लो, मेरी जिंदगी क्या कम खराब है कि अब ये टीवी भी खराब हो गया? नए साल का पहला दिन मैंने कभी ऐसे कमरे में रहकर नहीं बिताया। खुद से बातें करते हुए सोनिया अपनी शादी से पहले मिले एक पर्स को देख उसकी यादों में खो जाती है। अरे अरे सोनिया बेटा, ये क्या कर रही हो? ये गिफ्ट तो पता है, मुझे मेरा नया साल का गिफ्ट है और मैं अब इसे बिना देखे नहीं रह सकती। सही कहती थी तेरी माँ, तुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अरे आराम से। सोनिया गिफ्ट में नया गुच्ची का पर्स देखकर खुशी से उछल पड़ती है। पापा, ये तो मुझे कब से चाहिए था। थैंक यू सो मच पापा, मुझे बहुत पसंद आया। पसंद कैसे नहीं आएगा? बेस्ट कलेक्शन में से एक है और नए साल पर तेरी ये खुशी देखकर मुझे भी मेरा गिफ्ट मिल गया। सोनिया अपने उसी पर्स को हाथ में लिए अब मुंह बनाते हुए कहती है, एक वो नया साल था और एक ये नया साल है। गिफ्ट तो दूर की बात, कोई हालचाल पूछने भी कमरे में नहीं आ रहा है कि क्यों हमारी बहू कमरे में बैठी है। सोनिया बुझे मन से रसोई में जाती है तो देखती है कि वहीं उसकी सास चॉकलेट से कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है। माँ जी, आप ये क्या बना रही हैं? अरे वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही समय काट रही हूँ। वैसे ये समय तो आपका स्वेटर बुनने का है ना, आज आप नहीं बुन रही? बहू, अभी मुझसे बात मत कर, मैं ना खुद में उलझी हुई हूँ, तू बाहर जाकर बैठ जा। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ। वैसे भी इस छोटे से किचन में दो जने ठीक से खड़े ही कहाँ हो पाते हैं। सोनिया बाहर आती है तो देखती है कि उसका ससुर गुब्बारे फुला रहा था। पापा जी, ये आपने क्या कोई नया काम शुरू किया है?
कि इतने सारे गुब्बारे? हाँ, ऐसा ही समझ लो बहू। वो क्या है ना, बूढ़ा हूँ, मुझे अब कोई काम क्या ही देगा, इसलिए घर बैठे यहीं कर लूंगा तो कुछ पैसे तो आएंगे। सब पगला गए हैं, अजीब ही हरकतें कर रहे हैं। खैर मुझे क्या, जाकर सो ही जाती हूँ। अपने ससुराल में सोनिया को सबकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इधर पूरा परिवार सोनिया के लिए नए साल को खास बनाने की तैयारी में लगा था। शाम के समय विशाल अपने बगीचे से कुछ फूल तोड़कर सोनिया के लिए लाता है और सोनिया को देकर कहता है, ये तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ, माँ ने कहा है कि आज के दिन हम मंदिर जाकर दर्शन कर लें। अपने पास रखो इन फूलों को, और मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे ही मेरा मूड बहुत ऑफ है। उसे ही तो ठीक करना है। क्या बड़बड़ा रहे हो, जाओ यहाँ से। अरे चलो ना, मेरी खातिर तुम मना करोगी तो माँ क्या कहेंगी? हाँ, सबकी फिक्र करो, बस मुझे छोड़कर। चलो, क्या ही तैयार होना नए साल पर, नए कपड़े भी नसीब नहीं है मुझे। सोनिया गुस्से में ही सही विशाल के साथ बाहर चली जाती है, तो वहीं माला पूरे घर को अच्छे से सजाकर सारी तैयारियां करती है। कुछ देर बाद जब सोनिया विशाल के साथ घर लौटती है तो अंधेरा देखकर भड़क जाती है। फिर बत्ती गुल हो गई घर की। तुमने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहू। माँ जी, ये सब आपने? बहू, ये सब कुछ तेरे परिवार वालों ने तेरे नए साल को खास बनाने के लिए किया है। देख, केक भी बनाया है तेरी सास ने। अरे तुम खड़ी क्या हो, चलो अपने नए साल का केक काटो, माँ ने बहुत प्यार से बनाया है। नवा के लिए सोनिया केक कट करती है और सभी उसे नए साल का तोहफा देते हैं। सबका इतना प्यार और अपने लिए फिक्र देखकर सोनिया बहुत भावुक हो जाती है और अपनी सास के दिए स्वेटर को देखकर कहती है, यानी ये स्वेटर आप मेरे लिए बुन रही थी माँ जी, और मैं सोचती रही कि मेरे इस घर में नए साल की खुशी किसी को नहीं। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। हम जैसे गरीब परिवारों में खुशियां बहुत कम मनाई जाती हैं। भले ही हम तुम्हारे अमीर परिवार जैसे तोहफे और जश्न नहीं मना सकते, लेकिन तुम इस परिवार का हिस्सा हो तो तुम्हें खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये नया साल मेरे लिए पूरी जिंदगी यादगार रहेगा, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि अमीर गरीब होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क अपनों के प्यार उनके साथ से पड़ता है। हाय दैया, रुला दिया पगली ने। तो ये ले बहू, मैं भी गाजर का हलवा लाई हूँ तेरे लिए। मेवे थोड़े कम है, लेकिन बनाया दिल से है। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और सोनिया का अपने ससुराल में पहला शानदार और भावुक नया साल ने उसे एहसास दिलाया कि अपनों का साथ और प्यार पैसों और तोहफों से कई बढ़कर है।